दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को अपनी एक पहचान बनानी होती है, लेकिन क्या केवल अच्छा होना ही काफी है? क्या केवल दूसरों की मदद करने से लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे? नहीं, विश्वास और भरोसा जीतना एक कला है और इसे हर किसी को सीखना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दूसरों के दिलों में बस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कितने भी अच्छे हों, फिर भी लोग उन पर भरोसा नहीं करते? आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, आपके साथ जुड़े, तो आपको कुछ खास गुणों को अपनाना होगा। ये गुण न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे, बल्कि आपको समाज में मान सम्मान भी दिलाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि आखिर कैसे हम किसी का विश्वास जीत सकते हैं और लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। प्राचीन समय में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही सीधा था। उससे जो कोई भी काम करने को कह देता था, वह उसका काम बड़ी ही आसानी से कर देता था। लेकिन इतना अच्छा और सीधा होने के बावजूद भी वह लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहा था। लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, जिस वजह से अर्जुन बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह सोचता था कि मेरे इतने अच्छे होने के बावजूद भी मैं लोगों की मदद भी करता हूं। ऐसी मेरे में क्या कमी है जो कि लोग मेरे पर भरोसा नहीं करते हैं? यहां तक कि उसकी खुद के माता पिता भी उसकी बात का भरोसा नहीं करते थे। सब लोग यही कहते कि अर्जुन भरोसा करने लायक नहीं है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब किसी को ऐसे शब्द सुनने को मिले और वह अच्छा हो तो उसे कितनी तकलीफ होती है। अर्जुन बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। काम करने के लिए वह खेतों में जाता तो उसके दिमाग में यही सब बात हमेशा चलती रहती। वह अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर से हटा करके यह सोचने में लगाता कि किस तरीके से वह लोगों का विश्वास जीत सके, और इसके लिए उसने कई सारे प्रयास भी किए, कई तरीके भी अपनाए, लेकिन वह इस चीज में सफल नहीं हो पाया। इसी बात से परेशान होकर के वह व्यास मुनि के आश्रम में अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए निकल पड़ता है। व्यास मुनि उस समय नदी में स्नान कर रहे थे। अर्जुन उन्हें नदी के उस पार से ही देख लेता है कि मुनिवर तो अभी स्नान कर रहे हैं। अर्जुन बहुत ही परेशान हो गया था। वह सुबह में ही अपने घर से निकल पड़ा था। बहुत जल्दी जल्दी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है और व्यास मुनि के नदी में से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। जब व्यास मुनि नदी से बाहर आते हैं, तब अर्जुन उनको दंडवत प्रणाम करके कहता है कि मुनिवर, मैं आपसे मिलने सुबह ही निकल पड़ा हूं और मेरा भाग्य अच्छा है कि आप मुझे यहीं मिल गए। व्यास मुनि पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे से क्यों मिलना चाहते हो? अर्जुन कहता है कि मुनिवर, मेरा नाम अर्जुन है। आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हूं। मैं लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहा। मैं चाहता तो हूं कि लोग मेरे पर भरोसा करें, लोगों के दिलों में मैं राज करूं, लेकिन कोई मेरा भरोसा ही नहीं करता। मुनिवर, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोगों का भरोसा कैसे जीतूं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी का भरोसा नहीं जीत पाए तो कोई आपसे दिल से नहीं जुड़ पाएगा। हे मुनिवर, कुछ उपाय बताइए जिससे कि मैं लोगों का भरोसा जीत सकूं और लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सके। व्यास मुनि कहते हैं कि पहले तुम नदी में स्नान कर लो और स्नान करने के बाद मेरे साथ आश्रम में चलो। मैं तुम्हें अन्य शिष्यों के साथ किसी का भरोसा, किसी का विश्वास जीतने के कुछ तरीकों के बारे में बताऊंगा, और मुझे यकीन है अगर तुम उन तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम किसी भी व्यक्ति का भरोसा बड़ी ही आसानी से जीत लोगे। या यूं कहे कि जब तुम किसी से पहली बार मिलोगे तो वह तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगेगा। अर्जुन नदी में स्नान करने के बाद व्यास मुनि के साथ उस आश्रम की तरफ चल देता है। व्यास मुनि और अर्जुन दोनों आश्रम में पहुंच जाते हैं। व्यास मुनि अर्जुन को बैठने को कहते हैं। वहां का सुंदर वातावरण मानो ऐसा लग रहा था कि अगर कहीं पर दुनिया में शांति है तो वह सिर्फ व्यास मुनि के आश्रम में ही है। ऐसा मनमोहक दृश्य देख करके अर्जुन का दिल तो खिल गया। फिर थोड़ी देर बाद व्यास मुनि अपने एक शिष्य को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सभी शिष्यों को लेकर के उस पेड़ के पास चलो। वही मैं तुम सबको आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जो कि तुम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला देगी। वह शिष्य वापस आश्रम में अपने गुरु भाइयों को लेकर के उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है।
जहां पर व्यास मुनि लोगों को शिक्षा देते थे, अर्जुन भी व्यास मुनि के पास पहुंच जाता है। फिर व्यास मुनि सभी को शांत पूर्वक बैठने को कहते हैं। व्यास मुनि कहते हैं कि इंसान सब कुछ जीत ले, लेकिन अगर वह किसी का भरोसा नहीं जीत पाएगा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। और इस दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। इसको आप खरीद नहीं सकते, विश्वास कमाया जाता है। क्योंकि अगर आप पर लोगों का विश्वास है तो लोग आपको बहुत ही मान सम्मान और मर्यादा के साथ देखेंगे, लेकिन अगर आप पर लोगों का विश्वास उठने लगा तो लोग आपसे दुरिया बनाने लगेंगे। कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और आप दिन प्रतिदिन नीचे गिरते चले जाएंगे। व्यास मुनि कहते हैं कि जब तुम सब यहां से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घर पर वापस जाओगे तो हर कोई अपना अलग अलग धंधा व्यापार शुरू करेगा। तुम सब कोई भी काम करोगे, उसमें विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम ही लोगों में से कोई राजा बनेगा और राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का देखभाल करे और वह प्रजा के विश्वास को बनाए रखे। क्योंकि अगर राजा अपनी प्रजा का विश्वास नहीं जीत पाएगा, प्रजा के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाएगा, तो उसकी प्रजा उससे नाराज हो जाएगी। और प्रजा जब नाराज हो जाएगी तो उसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। इसी तरह कोई सेनापति बनेगा तो उसको भी अपने राजा का विश्वास जीतना होता है। अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी बनता है तो उसे भी अपने ग्राहकों का विश्वास जीतना रहता है। यहां तक कि तुम जिस लड़की से शादी करोगे तुम्हें उसका भी विश्वास जीतना रहता है। अगर तुम उसके विश्वास को नहीं जीत पाओगे तो वह तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी और तुमको शक की निगाहों से देखेगी। और जिस रिश्ते में शक पैदा हो जाता है वह रिश्ता बर्बादी की तरफ जाता है। इसीलिए इस जीवन में किसी का विश्वास बनाए रखना, किसी के भरोसे को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। व्यास मुनि अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, किसी का भरोसा जीतने के लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि अपनी वाणी को मधुर और सरल बनाएं। व्यास मुनि कहते हैं कि जो इंसान जितना सरल और अच्छा बोलता है उसकी वाणी में उतना ही मधुरपन होता है, उसकी वाणी में मधुरता आती है, लोग उसी के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। तुमने देखा होगा कि भौरे सबसे ज्यादा कहां बैठते हैं? जो फूल खिलता हो और अच्छा महकता हो वहां पर भौरे सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है यहां से उन्हें मीठा रस मिलेगा। इसी तरह हम मनुष्यों के साथ होता है, मनुष्य भी उधर ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति जितना मधुर और अच्छा बोलते हैं लोग उसी की बात को सबसे ज्यादा सुनने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति मधुर बोलता है, अगर तुम्हारी वाणी में मधुरता होगी, तुम्हारी वाणी में प्रेम दिखेगा तो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। और जब लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे तो वह तुम्हारी वाणी से जरूर प्रभावित होंगे। और जब तुम उन्हें अपनी वाणी से प्रभावित कर लोगे तो उनका विश्वास तुम बड़ी ही आसानी से जीत सकते हो। शिष्यों, तुम सबने गौर किया होगा कि जो व्यक्ति जितना कड़वा बोलता है, जिसकी आवाज में तीखापन होता है, लोग उस व्यक्ति से दूरियां बनाते चले जाते हैं। क्योंकि कड़वा और कर्कश बोलने वाले के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। तुमने देखा होगा कौवा बहुत बोलता है, उसकी आवाज बहुत कर्कश होती है। इसीलिए जब कौवा बोलता है तो लोग डंडे से, पत्थर से उसे मार मार कर उड़ा देते हैं। लेकिन अगर जहां पर कोयल बोलती है तो लोग उसी की धुन में गाने लगते हैं, क्योंकि वह मधुर बोलती है और लोग उसकी आवाज में खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर तुम मधुर बोलने लगोगे, मधुर बोलने का प्रयास करते हो, तो तुम लोगों के भरोसे को बड़ी ही आसानी से जीत लोगे। व्यास मुनि अपने शिष्यों से कहते हैं कि किसी का भरोसा जीतने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है, एक दूसरे के प्रति आदर्श सम्मान की भावना रखें। किसी को सम्मान देने से हमारा सम्मान कभी कम नहीं होता है, बल्कि हमारे सम्मान में और अधिक वृद्धि होती है। आपके लिए लोगों के दिलों पर राज करने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो लोगों का आदर सम्मान करता हो, क्योंकि लोगों को वह इंसान बहुत पसंद आते हैं जो उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो हर एक का आदर सम्मान करे। आपको को यह नहीं सोचना है कि यह बच्चा है, इससे क्या प्यार से बात करनी, इसका क्या सम्मान करना, और ना ही यह सोचना है कि यह बहुत ही गरीब है, यह हमसे कम बुद्धिमान है, इसका क्या सम्मान करना। चलो छोड़ो इसे। यह एक ऐसी गलती है जो कम ही लोगों को मालूम होगी। जिसको भी यह मालूम है वही लोगों के दिल और दिमाग पर राज कर सकता है। क्योंकि जिसका भी आप आदर सम्मान करते हैं
तो वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आप हर एक का आदर सम्मान नहीं करते, पर उसका सम्मान जरूर करते हैं। यह सब बातें हमें नहीं सोचना है। हमें सबको समान आदर भाव से सभी का सम्मान करना है, चाहे वह हमसे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे गरीब हो, हमें सबको सम्मान देना है। व्यास मुनि अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, किसी का भरोसा जीतने के लिए तीसरा तरीका है, किसी को धोखा ना दें। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर एक बार किसी से विश्वास उठ जाता है तो फिर उस विश्वास में एक दरार पड़ जाती है, फिर चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर किसी और का। यह बात हर जगह लागू होती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया विश्वास पर टिकी होती है, और अगर आप इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप सामने वाले का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। व्यास मुनि कहते हैं कि शिष्यों, तुम सब अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ धोखा मत करना और हमेशा एक ईमानदार इंसान की तरह बनकर अपनी जिंदगी जीना। आप किसी के साथ छोटा धोखा करें या बड़ा धोखा, धोखा तो धोखा ही होता है। और अगर आपने किसी को एक बार भी धोखा दे दिया तो वह इंसान आपके ऊपर जिंदगी भर कभी भरोसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका दिल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसका आप पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए डगमगा जाएगा, फिर चाहे आप अपना सर पटके या कुछ भी करें। व्यास मुनि आगे कहते हैं कि ईमानदारी से जियो, फिर देखना शिष्यों, आपकी एक बोली किसी को अपने प्रति कैसे खींच लेगी। जिंदगी बहुत बड़ी है, धोखे फरेब जरूर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करते। व्यास मुनि अपने शिष्यों से कहते हैं कि किसी का भरोसा जीतने के लिए चौथा तरीका है, तारीफ करना सीखें। शिष्यों, यह सबसे बढ़िया तरीका है किसी का दिल जीतने का, क्योंकि हमें हमेशा अपनी तारीफ सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कभी आपने किसी की तारीफ की हो और वह आपको गाली दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है, ना कि बुरा सुनना। आप जिस भी इंसान का दिल जीतना चाहते हैं उसके बारे में उसकी तारीफ करें, उनको को कहे कि यह चीज आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, और फिर आपका चेहरा बहुत ही अच्छा है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है। देखना शिष्यों, यह तरीका इतना कार्य करता है कि आप बहुत ही कम समय में सामने वाले इंसान का दिल जरूर जीत लेंगे। हां, पर एक बात जरूर ध्यान में रखना कि जरूरत से ज्यादा अपनी और किसी दूसरे की तारीफ भी मत कर देना, नहीं तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उसका दिल जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ज्यादा बढ़ा चढ़कर किसी की तारीफ भी ना करें। व्यास मुनि आगे कहते हैं कि किसी का भरोसा जीतने के लिए पांचवा तरीका है, ज्यादा वक्त उसके साथ बिताएं। शिष्यों, हमने देखा है जब हम आश्रम में जाते हैं, आश्रम का पहला दिन होता है तो हम ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, हमारे ज्यादा मित्र नहीं होते। दोस्त मित्र यह सब तब बनते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है, वैसे वैसे हम अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। हमारी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है और कुछ हमारे बहुत ही गहरे और सच्चे मित्र बन जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी का भरोसा जीतना चाहते हैं तो उसके साथ वक्त बिताना शुरू करें। अगर आप किसी के साथ रिश्तों में हैं तो आप अपने जीवन साथी का ख्याल रखो, उसके साथ समय बिताओ, उसका साथ दो, तभी तुम अपने जीवन साथी के भरोसे को बड़ी ही आसानी से जीत पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी से एक बार मुलाकात करें और दूसरी मुलाकात में आप उसका दिल जीत लें, ऐसा कभी नहीं होता है। पहली मुलाकात में सामने वाला इंसान आपको अच्छी तरीके से जान नहीं पाता है, तो आपको अगर किसी भी इंसान का दिल जीतना है तो आपको उस इंसान के साथ ज्यादा समय बिताना है और एक दूसरे से अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे ही आपकी लोगों के बीच में जान पहचान बढ़ेगी, वैसे ही आपका लोगों के प्रति एक बहुत ही गहरा बंधन बनता चला जाएगा और लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे और आप उनके भरोसे को तब बड़ी ही आसानी से जीत सकते हैं। व्यास मुनि कहते हैं कि किसी का भरोसा जीतने के लिए छठा तरीका है, एक दूसरे की मदद करना सीखें। वह कहते हैं, ना कि मुसीबत के समय पर जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, फिर चाहे वह लोग कोई भी हो, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। पर यहां पर बहुतों की सोच अलग है। वो सोचते हैं कि जब लोग हमारी मदद नहीं करते तो हम लोगों की मदद क्यों करें। दोस्तों, अगर हम आपसे एक बात कहें कि जैसी आपकी करनी होती है वैसी आपकी भरनी, आप यह मत सोचिए कि अगर आप सामने वाले इंसान की मदद करेंगे तो ये हमें बदले में क्या देगा। आपको बस अच्छे कर्म करते जाना है।
भले ही सामने वाला आपको कुछ दे या ना दे, आपको बस अपने कर्म को सही रखना है, क्योंकि अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो ऊपर वाला आपको उससे भी ज्यादा देगा। और हम तो मानते हैं कि किसी की मदद करने से बड़ा पुण्य कोई काम नहीं होता है। आप एक बार कभी किसी की दिल से मदद करके देखना, फिर चाहे आप उनको कुछ मुद्रा ही दो या कुछ खाने पीने की सामग्री, तुम देखना सच में जो खुशी आपको अंदर से मिलेगी वह कहीं आपको मिलेगी भी नहीं। शायद आपने इस चीज को आजमाया भी होगा। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और वहां पर आपको कोई गरीब इंसान मिल जाए, तो आप उसको कुछ मुद्रा या खाने की सामग्री देते हो, तो आपको एक अंदर दिल में कुछ अच्छा महसूस होता है कि मैंने इस गरीब की मदद की। व्यास मुनि अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, किसी का भरोसा जीतने के लिए 7वां और अंतिम तरीका है लोगों के स्वभाव के बारे में जानना। शिष्यों, ये एकदम जबरदस्त तरीका है उन लोगों का दिल जीतने का जिनका आप जीतना चाहते हैं। तुम सबने देखा ही होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कम बोलना पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मजाक मस्ती करना अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मजाक मस्ती करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको यहां पर यह करना है कि जिन लोगों का आप दिल जीतना चाहते हैं उनका स्वभाव जानने की पहले कोशिश करें, और फिर उसके बाद अपना अगला कदम रखो। मान लीजिए अगर आप जिन लोगों का दिल जीतना चाहते हैं वह इंसान ज्यादा मजाक मस्ती करने वाला इंसान नहीं है, और आप उनके सामने जाकर के मजाक कर रहे हैं, चुटकुला मार रहे हैं, उनके साथ मस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है वह आपकी इस हरकत से खुश ना हो। एक तो उसको मस्ती करना पसंद नहीं है और आप लगातार मजाक करते जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। शिष्यों, किसी का भी विश्वास जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले उसके स्वभाव के बारे में जानना है, तभी आप किसी का भरोसा बड़ी ही आसानी से जीत पाएंगे। तो शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है तुम सबको आज मेरी इस शिक्षा से बहुत कुछ मिला होगा, और अगर तुम सब इसे अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम बड़ी ही आसानी से किसी का भी भरोसा जीत सकते हो। और अर्जुन, तुम जो गलती कर रहे थे वह यह थी कि तुम अपनी हर एक बात को लोगों को बता देते थे। तुम अच्छे तो थे, तुम सबके कामों को भी कर देते थे, लेकिन तुम्हारी एक ही कमी है कि तुम अपनी बात को लोगों को बता देते। इसीलिए तुम्हारे लिए यह है कि तुम अपने अंदर की बात जल्दी किसी को मत बताओ। तुम्हें जो बात पता है उसे अपने अंदर ही रखो। अगर तुम किसी और को बताओगे तो जाहिर सी बात है कि लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए कुछ बातें होती हैं जो हमें सबको नहीं बताना चाहिए। कुछ बातें अपने अंदर रखनी चाहिए जिससे कि लोगों का भरोसा बनता है। जब कोई व्यक्ति आपसे अपनी बात कहता है तो वह यह सोचता है कि तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे, और अगर तुम ये गलती कर दिए उस बात को किसी और को बता देते हो तो उस इंसान का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए किसी की भी बात जब कोई इंसान आपको अपने दिल की बात बताए तो उसकी दिल की बात को अच्छे से सुनो, और उसकी बात को किसी से कहो नहीं, क्योंकि वह आप पर भरोसा किया है। तो अर्जुन, तुम इस गलती को सुधारना, और जो मैं बातें बताया हूं उसे तुम अपने जीवन में उसका पालन करना, तभी जाकर के तुम किसी का भरोसा बड़ी ही आसानी से जीत लोगे। अर्जुन व्यास मुनि को प्रणाम करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए अपने गांव वापस आ जाता है, और व्यास मुनि ने उसे जो शिक्षा दी थी वह उसका प्रतिदिन पालन करने लगा। वह उसी के हिसाब से लोगों का सम्मान करने लगा, लोगों की बातें सुनता और लोगों से बातचीत करता, और खुद को लोगों के हिसाब से ढालने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर अंदर लोग उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे। वह एक अच्छा इंसान बन गया। लोगों के दिलों में अर्जुन राज करने लगा। लोगों को जब कोई दिक्कत होती तो वह अपनी परेशानी अर्जुन को बड़ी ही आसानी से बता देते थे। अर्जुन व्यास मुनि का बहुत ही आभार व्यक्त करता है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।